सराहा, दूसरों ने भी सराहा, हमने भी सराहा, लेकिन आज का ये फैसला है वो जो फैसला मेरिट पे नहीं है, लोग कह रहे हैं। और वो फैसला क्या है कि आपको याद होगा कि आजम स्वाति और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए थे, और वो इल्जामात में फवाद चौधरी के इल्जामात तो चले फिर भी थोड़ा सा काबिले रहम है, लेकिन आजम स्वाति के इल्जामात किसी भी लिहाज से काबिले रहम नहीं थे। उन्होंने इंडिविजुअल पे भी इल्जाम लगाए और इंस्टीट्यूशन पे भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन को जला देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, किसी के इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट का एक वजीर कहता है कि उसे जला दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अभी और फवाद चौधरी ने एक सियासी जो है वो कहा कि ये सियासत से मुंसलिक हो गया और इस किस्म के स्टेटमेंट थे, और दूसरी तरफ आजम स्वाति ने संगीन करप्शन के इल्जामात लगाए थे मेंबरान पे, उनके लोगों पे, डायरेक्टर्स पे, कि ये इन्होंने पैसे लिए हैं बहुत बड़ी। तो सवाल ये है कि इंडिविजुअल बेसिस पे भी, ओहदे के ऊपर भी, और एक बहसियत एक इदारा उन्होंने जलाने की बात की थी, तो बड़े संगीन उन पर चार्ज था। लोगों का यह ख्याल था कि शायद फवाद चौधरी को माफी मिल जाए, लेकिन आजम स्वाति को मेरिट पर किसी भी सूरत में माफी नहीं दी जाएगी। क्यों? और ये तासुर सामने आया था इलेक्शन कमीशन में। चंद लोगों से जो बात हुई और खुद जो साबिक इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी बहुत अहम लोगों से बात की थी। तो ये तासुर था कि इनको माफी किसी सूरत में नहीं है, क्योंकि इन्होंने इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया है। और ये अगर इनको माफी मिल गई बकौल इलेक्शन कमीशन के आज के हाजिर लोगों के, कि इनको अगर माफी मिल गई तो फिर इलेक्शन कमीशन को कोई भी आएगा, गाली देगा, धमकियां देगा, इल्जाम लगाएगा, संगीन इल्जाम लगाएगा, और इलेक्शन कमीशन से 2 लफ्ज लिखेगा और माफी मांगेगा, और इलेक्शन कमीशन उसको माफ कर देगी क्योंकि प्रेसिडेंट बन रहा है। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बुरी संगीन इल्जाम अब इलेक्शन कमीशन पे और कोई नहीं लगाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो खुद वेलकम कर रही है कि आइए हम पर इल्जाम लगाइए, पैसों का इल्जाम लगाइए, करप्शन का इल्जाम लगाइए, इदारे को जलाने का इल्जाम लगाइए। ये सारी चीजें इनको, मतलब ये जो इलेक्शन कमीशन के इस वक्त मौजूदा अरकान है जिन्होंने आजम स्वाति को और फवाद चौधरी को माफ कर दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 लफ्ज लिख दिया था कि मैं माफी चाहता हूं, कि हमारा ये इरादा नहीं था। लेकिन पूरी दुनिया ने सुना है कि आजम स्वाति ने क्या कहा। सवाल ये नहीं है कि आपकी जात का मसला है, सवाल ये है कि इस इदारे का मसला है, इस इदारे की अहमियत का मसला है, इस इदारे की क्रेडिबिलिटी का मसला है। अगर आप आज आजम स्वाति को इतने बड़े संगीन इल्जामात और धमकियां देने के बावजूद माफ कर देते हैं, तो फिर कल कोई भी शख्स खड़ा होकर आप पर इल्जाम लगाएगा, आप उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? फिर ये खिलौना बन जाएगा इदारा। किसी की जुर्रत जो है वो ना होनी चाहिए एक आईनी इदारे के खिलाफ इतनी बड़ी बात करे। चले छोटे मोटे क्रिटिक्स तो चलते हैं, लेकिन इल्जामात और जलाने की बात आप अगर आज माफ करते हैं बकौल इन लोगों के जो मेरे सीनियर साथी हैं, तो फिर इसका मतलब है कल खड़ा होकर कोई भी शख्स इसको जलाने की बात करे, हो सकता है कोई जलाने पहुंच भी जाए। क्यों? क्योंकि आप ऐसा मौका दे रहे हैं। आपने अपने इदारे की तजलील, आप अपनी शख्सियत की तजलील करें। अब इसकी क्या वजूहत है? 3 वजूहत लोग कर रहे हैं। या तो जो इल्जामात उन्होंने लगाया था वो सही थे, और जो करप्शन के संगीन इल्जामात आप पे लगाए गए वो ऑफ द रिकॉर्ड सही होंगे, तभी आपने उनको माफ कर दिया और उनसे उलझने की कोशिश नहीं की। कहीं ऐसा ना हो कि ये केस में वो तमाम सबूत लेके आ जाए। लोग कह रहे हैं कि ये वजूहत है जिसकी वजह से आप पीछे हट गए। दूसरी वजूहत ये है कि आपने मुकमुका कर लिया, कोई मुकमुका हो गया होगा आपका उनसे। यहां तो लेन देन चलती है ना, टॉप पे मुकमुका होता है, तो आप भी ने भी लोग कह रहे हैं कि मुकमुका कर लिया होगा। तीसरा कि कोई दबाव आ गया होगा और आपकी मेरिट की दज्जियां जो है वो दबाव के तहत जो है बिखर गई होंगी फजाओं में, कि हम आईनी इदारे हैं, हम जो फैसला करेंगे मेरिट और कानून की बुनियाद पे करेंगे। एक दबाव आया और सारा बह गया, फिर ये होगा। तो 3 चीजों के अलावा कोई नहीं। एक मुकमुका हो गया होगा, दूसरा कोई दबाव आ गया है, तीसरा या तो फिर आजम स्वाति ने जो इल्जाम लगाया था वो इल्जाम संगीन करप्शन का वो सही होगा, तभी आप पीछे हट गए। लोग ये कह रहे हैं। तो इसकी ये एक तरफ। दूसरी तरफ ये है कि इस इदारे की आज क्रेडिबिलिटी इसलिए क्वेश्चन मार्क हो गई, अवाम में बढ़ रही थी, जो खराब कर दी गई। माजी में इस इदारे में एक